वो 5 करोड़, वो तो तुझे एनी से लेने हैं ना? मैंने ही पैसे एनी को दिए थे। तेरे पास क्या सबूत है कि वो पैसे तेरे हैं? क्या सबूत है मेरे पास कि वो पैसे मेरे हैं? गांधी चौक के पास IRBI बैंक है। तो आज से 3 महीना पहले ठीक है 11 बजे सुबह मैंने 5 करोड़ रुपए वहां से निकाले। अगर यकीन ना हो तो जाकर मैनेजर से पूछ लेना। तुम्हारी बीवी का मर्डर हुआ है और पुलिस तुम्हें पैसा लौटाने वाली थी। मैंने सोचा कि जैसे ही मौका मिलेगा मैं पैसा तुमसे छीन लूंगा और तुम्हारी बीवी के केस में ना मैं फंसूं और मेरे पैसे सही सलामत मुझे मिल जाए। यही मेरा आइडिया था। अबे चूतिए, सुन, अभी जब तक पूरी तहकीकात नहीं हो जाती तब तक तू मेरा मेहमान बनकर रहेगा। मिस्टर विकी, जैसे आप हमारे पुराने क्लाइंट हैं वैसे मिस्टर हैरी भी हमारे बहुत पुराने क्लाइंट हैं। सो फॉर सिक्योरिटी रीज़न हम हमारे किसी भी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करते और CCTV फुटेज का बैकअप भी हम 2 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते, इसलिए हम आपको वो भी नहीं दिखा सकते। लेकिन हाँ, मैंने कंफर्म किया है कि 3 महीने पहले हैरी के अकाउंट से 11 बजे 10 तारीख को 5 करोड़ रुपए विड्रॉल किए गए हैं और वो पैसे हैरी खुद लेने आया था और इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे सकता। नो प्रॉब्लम जयंती भाई, इट्स ओके। थैंक यू सो मच, मेरे लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। एंड थैंक्स फॉर टी। या वेलकम। फिर मिलता हूँ। थैंक यू। बाय विकी। वेटर, ऑरेंज जूस फॉर मैम, एक ऑरेंज जूस और पिज़्ज़ा पार्सल जल्दी लेके आना। क्या बात है, आज घर और ऑफिस छोड़कर रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया? हस्बैंड का जेल में होना और बार बार तुम्हारा घर पे आना मुझे अच्छा नहीं लगता। लोग गलत नजर से देखते हैं। चलो शुक्र है, कम से कम तुमको याद तो है कि मेरे हस्बैंड जेल में है। मुझे तो लगा शायद तुम भूल गए होगे। और रही बात गलत नजर की, तो आज भी लोग मुझे एक मर्डर की वाइफ की नजर से देखते हैं, जिसकी वजह तुम हो, क्योंकि तुम चाहते ही नहीं कि एनी कभी जेल से बाहर आए। मेरे चाहने और ना चाहने से क्या होता है? खैर, इस बात को छोड़ो। और इसको जानती हो? नहीं तो कौन है ये? हैरी है, इसी ने एनी को पैसे दिए। उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता, एनी बता सकता है। मैं किसी हैरी को नहीं जानता। तो इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? इतने सारे पैसे मेरे पास कैसे आए ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, पर हाँ इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि वो पैसे मुझे हैरी ने नहीं दिए और ये बात मैं पुलिस को भी बता चुका हूँ। और वही पुलिस इंस्पेक्टर साहब ने मुझे और भी कुछ बताया है। देखिए मैडम, बाल की खाल ना निकाले तो ही अच्छा है। हमारी तरफ से पूरी तहकीकात हो चुकी है। सारे सबूत और गवाह चीख चीख के बोल रहे हैं, अंडरलाइन कर लो, चीख चीख के ये बोल रहे हैं कि सौम्य का मर्डर एनी ने किया है। लेकिन एनी ऐसा क्यों करेगा? क्यों? ये बड़ा पेचीदा सवाल है, क्योंकि एनी ऐसा क्यों करेगा? वो इसलिए करेगा क्योंकि दोनों में कुछ चल रहा था। सौम्या के फोन पर
आखिरी मैसेज एनी का था। उसमें लिखा था कि किसी से कुछ मत कहना, मैं आ रहा हूं। अंडरलाइन कर लें, किसी से कुछ मत कहना, मैं आ रहा हूं। हमने उन दोनों की फोन की कॉल डिटेल्स भी निकलवाई, तब जाके पता चला कि दोनों 2-2 घंटे पर बात करते थे। हाँ, मतलब टाका भिड़ा हुआ था। एनी ऐसा नहीं कर सकता। यार, ये कमाल की बात है कि हर पत्नी को अपने पति में भगवान नजर आता है। उसके अंदर बैठा हुआ शैतान वो क्यों नहीं देखता? सौम्या के लफड़े और पैसे की लेन देन में जरूर कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा, तभी एनी ने सौम्या का मर्डर किया होगा। सिंपल फैक्ट, अंडरलाइन कर लो। पहले तो मुझे शक था कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, लेकिन अब तो यकीन हो गया कि तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम मुझ पर शक कर रही हो? शक तो मुझे उसी दिन तुम पर हो गया था जिस दिन सौम्या तुमसे मिलने घर पर आई थी। पैसों का बंदोबस्त मैंने कर लिया है। लेकिन इस बात का किसी को पता नहीं होना चाहिए। फिक्र मत करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। विद्या? कुछ नहीं विद्या, वो विक्की, तुम तो जानती हो ना कितना जिद्दी है। हाँ यार, वो तो है। ये विक्की भी ना। सौम्या, सुनो, तुम टेंशन मत लो, एनी उसको समझा देगा। विक्की को समझाना बहुत मुश्किल है। तुम्हारी बात भी सही है, सारे मर्दों की फितरत एक जैसी होती है। तुमने ऐसे ही उसके लिए 5 करोड़ रुपए का अरेंजमेंट नहीं किया होगा, ले लिया होगा उसने तुम्हें अपनी आगोश में।
किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। फिक्र मत करो, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब ये तुम्हारे मन का भ्रम है। तो फिर तुमको सौम्या को इतनी सारी रकम देने की जरूरत क्या थी? तुम्हारी खामोशी बहुत कुछ बयां कर रही है एनी। अब मैं यहाँ तुमसे मिलने कभी नहीं आऊंगी। बात है कि हर पत्नी को अपने पति में भगवान नजर आता है, उसके अंदर बैठा हुआ शैतान वो क्यों नहीं देखता? सौम्या के लफड़े और पैसे की लेन देन में जरूर कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा, तभी एनी ने सौम्या का मर्डर किया होगा। सिंपल अंडरलाइन कर लो। विद्या, विद्या, इस वक्त तुम यहाँ? डरो मत, मैं अंदर नहीं आऊंगी। नहीं नहीं, मेरा पूछने का मतलब है कि कैसे आना हुआ? इनको बताने से तो मेरी मुसीबत और भी बढ़ सकती है। नहीं, वो कुछ नहीं। एक्चुअली मैं यहीं से निकल रही थी तो सोचा मिलती चलो। एनीवेज, बाय। एक ऑरेंज जूस, पिज्जा पार्सल, जल्दी लेके आना। देखो विद्या, इस तरह तुम्हारा रोज बार बार घर में आना मुझे अच्छा नहीं लगता। और अबे खोल, खोल। क्या हुआ विद्या? हाँ। विद्या, अरे विद्या, ये कौन सा तरीका है किसी के घर में इस तरह से घुसने का? बताओगी?
कुछ बताओगी? क्या ढूंढ रही हो विद्या? क्या ढूंढ रही हो? जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हें पिज्जा पसंद नहीं। तो मैं उसे ढूंढ रही हूँ जिसके लिए तुमने पिज्जा ऑर्डर किया था। ये क्या बकवास? विद्या, विद्या सुनो! विद्या सुन क्यों नहीं रही? विद्या रुको! विद्या कॉल कॉल मुझे कॉल। ये कौन है? कॉल। मैं पूछ रही हूँ, ये कौन है? यही हैरी है। विद्या क्या कर रही हो तुम? ये झूठ बोलता है कि इसने एनी को रुपए दिए, जबकि सच तो ये है कि एनी इसे जानता तक नहीं। मैं कह रहा कौन मुझे? इसे अभी हॉल में लेकर आओ। मैंने बोला इसे अभी हॉल में लेकर आओ, वरना अभी पुलिस को फोन करती हूँ। मैं कह रहा कौन मुझे? चुप साले! चूतिए! चुप! अरे कहाँ ले जा रहा मुझे? अरे चुप रहे! क्या रे चूतिए? झूठ बोलता है? झूठ बोलता है ना? एनी तो तुझे जानता तक नहीं है। सच सच बता, वरना अभी के अभी पुलिस को बुलाती हूँ। वही तुझसे सारा सच निकलवाएगी। विद्या, तुम इस वक्त घर जाओ। मैं तुमसे कल सुबह बात करूंगा। नहीं, मैं इससे सच्चाई जाने बगैर इस घर से तो क्या, इस दुनिया से भी नहीं जाऊंगी। सच? सच वो जो तुम्हें मालूम है वो? जानना चाहती हो सच क्या है? सच क्या है जानोगी? बताता हूं सच क्या है। हैरी जरा बताओ इसे कि सच क्या है। मारिया के द्वारा 5 करोड़ रुपए एनी को देने के बाद मैंने उसका पीछा किया, ये देखने के लिए कि वो रुपए किसको दे रहा है। एनी गाड़ी से बैग लेकर उतरने के बाद मैंने उसको देखा, वो किसी अंकल से बात कर रहा था। और वो अंकल के जाने के बाद मैं एनी का पीछा करने ही वाला था कि मैंने देखा कि एक औरत चोरी चुप के एनी को फॉलो कर रही थी। मैं कुछ समझ नहीं पाया, इसलिए थोड़ी देर तक मैं अपनी गाड़ी में ही बैठा रहा। करीब 15 मिनट के बाद एनी बिना बैग के वापस आया और गाड़ी लेकर चला गया। मैं समझ गया कि एनी ने पैसे इसी घर में दिए हैं, इसलिए मैं भी गाड़ी लेकर निकल गया। दूसरे दिन जब मैंने न्यूज़पेपर में देखा कि तुम्हारी बीवी का मर्डर हुआ है, मैं उसी समय समझ गया था
कि एनी ने किसी औरत के साथ मिलकर तुम्हारी बीवी का मर्डर किया है। और मैंने तुम्हें बताया है ना कि एनी के पीछे कोई ना कोई औरत है जो तुम्हारी बीवी का खून किया है। वो औरत और कोई नहीं बल्कि ये औरत है। मेरी बातों पर विश्वास करो, इसने मारा है तुम्हारी बीवी को।